नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, केंद्र सरकार की एक नई गाइडलाइन जारी हुई है और इसके अनुसार सभी विद्यालयों के लिए एक मानक तय होगा। उसके तहत सभी विद्यालयों को कार्य करना होगा। वो मानक क्या है, उस गाइडलाइन के अनुसार क्या करना है, ये सारी बात आप वीडियो को देख के जान पाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए देखते हैं वीडियो को और जानकारी को प्राप्त करते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो केंद्र सरकार की एक नई गाइडलाइन है और उसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय को एक मानक है, उसको पूरा करना होगा। तो आइए देखते हैं। नई दिल्ली अब प्रत्येक स्कूल की स्कूली शिक्षा के लिए एक मानक को पूरा करना होगा। सभी राज्यों में गठित होने वाली स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSA इस पर नज़र रखेगी। साथ ही स्कूलों की हर साल राज्य और जिला स्तरीय रैंकिंग भी तैयार करेगी। माना जा रहा है कि इस नई पहल से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को टास्क दिया है और इसके लिए अभी तक इस तरह की रैंकिंग सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों में ही तैयार की जाती है, जिनमें ज़्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SSA गठन करने का टास्क दे दिया है और इसके तहत अभी सभी राज्यों को इस साल के अंत तक इसका गठन करना है। मंत्रालय की योजना वर्ष 2023 तक इसे देश के सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से लागू करना है। इस योजना को लागू करने की योजना केंद्र सरकार की बहुत पहले से थी, परंतु कोविड के चलते इसमें विलंब हो गया है। और ख़ास बात यह है कि इस अथॉरिटी के दायरे में राज्यों के शिक्षा बोर्ड से जुड़े निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूल शामिल होंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस पर वैसे तो काम काफ़ी पहले ही शुरू किया जाना था, परंतु कोविड की वजह से लेट होने के कारण फिलहाल राज्यों में अथॉरिटी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगी। हालांकि राज्यों में स्थित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इसके दायरे में शामिल नहीं होंगे और इसके क्या मापदंड हैं ये भी जानना आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके अमल की तैयारियों के साथ ही स्कूलों के स्टैंडर्ड के लिए प्रारंभिक तौर पर जो मापदंड तय किए हैं उनमें सुरक्षा, मूलभूत ढांचा, सभी विषयों के कक्षावार शिक्षकों की संख्या, वित्तीय स्थिति, इनोवेशन व प्रैक्टिस क्लास के रूम की संख्या, बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार की स्थिति और प्रशासनिक क्षमता आदि को शामिल किया है। इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोकस किया जा रहा है। इन सभी जानकारियों को स्कूलों की ओर से SSA की ओर से तैयार होने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर साल अपलोड करना होगा। गौरतलब है कि देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को एक जैसा बनाने और स्कूलों का एक स्टैंडर्ड कायम रखने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय का इस समय फोकस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल पर है।